हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है छीनू ठाकुर जायसवाल और मैं वेलकम करती हूँ आप सभी का सौरभ सर क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप कि आप लोग क्लासेस कंटिन्यू ले रहे होंगे, बिकॉज इन क्लासेस में हिस्ट्री का इन डेप्थ नॉलेज आपको दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन। ठीक है। यस। हेलो गाइस। देखिए, टॉपिक जो है ना, अगर एक ही क्लास में सब कुछ होगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं या कुछ कुछ ना कुछ मिस हो जाए। तो इसलिए इंडिविजुअल टॉपिक्स ले लेकर जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, आप प्लीज उन सब वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स आप किसी भी एग्जामिनेशन का उठाएंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अब वो पहले वाला पैटर्न कहीं पर भी आपको नहीं मिलता कि बहुत सिंपल कहीं पर भी एमसीक्यू पूछ लिया जाए और आप आंसर कर दें। तो वो वाले लेवल के एग्जामिनेशन जो है अब नहीं हो रहे हैं। सो आपको एकदम अच्छे से, जो कहते हैं ना, जो फैक्ट्स है आपके वो एकदम क्लियर होना, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजन के बारे में। इससे पहले वाली क्लास जो मैंने किया है उसमें आपको इनिशियल जो जो इम्पोर्टेंट इसका कैसे इसका स्टार्ट होता है, इसका पीरियड कौन सा बेटर है, मैच्योर, अर्ली, और ये सारा बेटर इन द सेंस कि मतलब कौन सा ज़्यादा डेवलप्ड एरिया पीरियड रहा है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर कौन कौन सा जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट्स में आगे थे या एग्रीकल्चर कर रहे थे, या फिर इसे अर्बन सिटी क्यों बोला जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास। रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है वो भी, ये नहीं हम कह सकते कि इंडस के रिगार्डिंग हम लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिल चुका है, बिकॉज हम लोग उसका अभी तक डिसिफर नहीं कर पाए। जो स्क्रिप्ट है उसकी लैंग्वेज हम नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसका 100% तो नॉलेज हम लोग को नहीं मिल पाता। कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है? अगर हम उसके जितने भी ये आर्ट इफेक्ट्स मिलते हैं, या फिर हम उसका आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स देखते हैं, जो कंस्ट्रक्शन की जितनी भी चीज़ें खुदाई के दौरान निकलती हैं, सील्स निकलते हैं, तो इन सब से हमने जो इंफॉर्मेशन लेकर, हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो भी ये तैयार किया इंफॉर्मेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो वाकई एक तो काबिले तारीफ है कि इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालना, है ना। तो आज जो हम रिलीजन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को कुछ जो इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन मिली है, वो एक तो मदर गॉडेस का एक हम लोगों को इस तरह का एक पिक्चर मिलता है, इस तरह का एक मूर्ति मिलती है, ठीक है, मदर गॉडेस की। तो ये नेचर की पूजा कर रहे थे, ये पता चल रहा है, और ये सिर्फ इस मूर्ति से ही पता नहीं चलता है। और भी बहुत सारे रीजन है जिससे सारी चीजों को एड अप करके जब हम सम अप करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हाँ, ये लोग नेचर का ही पूजा करते होंगे। कोई ऐसा पर्टिकुलर, मतलब कोई एक ही भगवान या बहुत सारी मूर्तियां वहां नहीं है, लेकिन जहां पर भी मिल रहा है मदर गॉडेस से रिलेटेड ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, या जो मिट्टी की मतलब मूर्तियां हैं, ये जरूर मिली है। ठीक है। तो डिवाइन डुओ में मतलब एक तो मदर गॉडेस का एक ये जो स्टेचू है ये, और एक पशुपति सील, मतलब सील के ऊपर पशुपति ऐसे बैठे हुए हैं। तो हॉर्न है उसके, अभी मैं पिक्चर में भी आपको दिखा देती हूँ, और आसपास में एनिमल्स है। ये कुछ चीजों से हम लोग इस कैलकुलेट करते करते इस चीज में पहुंच रहे हैं कि हाँ, वो नेचर की पूजा करते हैं। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने अपना मतलब ये डिसीजन जो है फाइनलाइज्ड किया है। डिसीजन हमारा तो क्या होगा, फाइनलाइज किया गया है कि हाँ, मदर गॉडेस यानी नेचर की वो लोग पूजा कर रहे थे, और सील में पशुपति दिख रहे हैं। तो एक सिंबलिज्म है कि एक ये किसी ऐसे यूनिक मॉडल का भी पूजा कर रहे हैं जो इस तरह से दिखते होंगे या इस तरह से रहते होंगे। ठीक है। तो अगर आप गौर से देखोगे, देखो ये वाली सील है, इसमें यहाँ बैठे हैं पशुपति। ठीक है। आज हम शिव जी को पशुपतिनाथ कहते हैं, है ना, नेपाल में जो काठमांडू में पशुपति धाम है। तो बहुत सारी चीजें रिजम्बलिंग होती है, जैसे इनका पोस्चर, ये सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, आसपास एनिमल है, यानी ये हो सकता है ही माइट बी अ प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स दैट्स टाइम। तो इस वजह से ये पोस्चर ऐसे बनाया गया है। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, जो नहीं पता चल पा रही है, लेकिन हाँ, यहाँ पर
हम ये कहेंगे कि रिलीजन अगर बात करें तो रिलीजन तो उपस्थित है, बट टेम्पल ना होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी मूर्ति पूजा वगैरह करते होंगे कि नहीं। ठीक है। उसके बाद हम अगर देखें टेराकोटा फिगरिन, जैसे ये सब फिगर्स जो मिले, ये जो सील्स मिले, इसमें हमेशा यौगिक पोस्चर में मिलते हैं पशुपतिनाथ। तो ये हो सकता है कि लेडी बैठी है या जेंट्स बैठा है, ये भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। ये भी माना जा सकता है कि मदर गॉडेस ही इस पोस्चर में बैठे हों। ठीक है, ऐसा भी माना जा सकता है, या फिर कोई योगी की है। ठीक है। ज्वेलरी वगैरह से एलोबरेट है, ये सारी ज्वेलरी के पैटर्न्स लग रहे हैं, और आसपास में पूरा एनिमल्स बैठे हुए हैं। कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि ये प्रोटो शिवा, मैंने अभी बात किया ना, कुछ मतलब ये लोग इस तरह से भी सिंबलाइज करते हैं कि जो शिव जी हैं उनका लुक अलाइक और ये वाले सील्स में पिक्चर काफी हद तक मेल खाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं वाइल्ड नेचर को, एनिमल मास्टरी को। तो इस वजह से स्कॉलर्स का मानना है कि हो सकता है उस समय भी जो शिवजी का जो है एक हम एक्यूरेट तो ये नहीं कह पाएंगे कि वो विद्यमान है, लेकिन हाँ प्रोटो शिवा की जैसी एक सील पे मुद्रा जरूर नजर आती है। ठीक है। फिर हम सील्स पे अगर गौर करें, हमारे उस समय ना बहुत सारी सील्स है, बहुत सारी सील्स मिली हैं, जिसमें डोमिनेंट अगर पिक्चर को देखें तो एनिमल की पिक्चर्स ही आपको मिलेगी डोमिनेंट टाइप में। यूनिकॉर्न की मिल जाएगी, और भी कुछ एनिमल्स को वो लोग मतलब अटैच कर देंगे। देखो यहाँ पे भी पशुपति की एक और सील है जिसके आसपास में एनिमल नहीं है, बट ये कुछ लिखा हुआ है, बस यही लिखा जो हम नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है। तो हाँ, कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट रोल देते होंगे एनिमल, पूजा उनका बहुत इम्पोर्टेंस होता होगा एनिमल्स का इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो ये उनका एक रिलीजियस पैटर्न ही शो कर रहा है कि वो किसी को किसी का ध्यान रखते हैं, किसी को बहुत केयर कर रहे हैं, और उसको सील में एक इम्पोर्टेंट सिंबल में भी रख के चल रहे हैं। ठीक है। जिसमें हम्प्ड बुल है, टाइगर है, एलिफेंट है। देखो ये टिक कर लेना, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन, अब पुराने टाइप का क्वेश्चन नहीं रिपीट होता है, लेकिन किसी भी ऑप्शन वाइज क्वेश्चन में इसको भी ऐड ऑन किया जा सकता है। ठीक है। हम्प्ड बुल, टाइगर, एलिफेंट, डायनासोर्स ये अपेयर होते हैं सील्स पर, इवन पॉटरी पर भी। और इससे सजेस्ट कर रहे हैं कि हाँ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस तो है एनिमल्स का। बिल्कुल ठीक है ना। आज भी आपको दिखाई देगा कि किसी कॉइन पर, किसी नोट पर टाइगर का आपको पिक्चर दिया जाता है, लायन का पिक्चर दिखाई दे जाता है, मोर का दिखाई दे जाता है। तो ये सारे जो एनिमल्स को कॉइन पे रखना, तो हम कहते हैं ना, हाँ ये हमारा नेशनल एनिमल है, ये हमारा नेशनल बर्ड है। ठीक है। तो यानी कि स्पिरिचुअली सिग्निफिकेंस उस समय भी रही होगी। ठीक है। रिचुअल बात में अगर कहें तो हमें मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा एग्जाम्पल वहीं पे मिलता है। वो जो ग्रेट बाथ, हम लोगों ने कई बार देखा है उसकी पिक्चर को, उसको प्रॉपर इसी तरह से शायद बनाया गया है। उसका यूटिलाइजेशन भी कुछ इस तरह से किया गया है कि आसपास तो रूम है, और सेंटर में एकदम मिडल में आपको दिखाई देगा कि एक बहुत बड़ा स्नानागार है, यानी बाथ है। तो वो रिचुअल के लिए यूज होता होगा, ऐसा माना गया है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है प्यूरिफिकेशन और क्लीननेस इन देयर रिलीजियस प्रैक्टिस। पूजा करने से पहले स्नान जिसे कहते हैं, शुद्धि स्नान जिसे कहा गया है। ठीक है। तो उसके लिए हो सकता है कि उस स्नानागार का यूज होता होगा। अब अगर बात करें लिगेसी की, ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि क्या लिगेसी होगी रिलीजन की, तो हम इन पॉइंट्स को लेकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। यूपीएससी लेवल पे आपको आंसर लिखने होते हैं तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। जैसे द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिलीजियस बिलीफ कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड इंट्रोड्यूस स्कॉलर्स एंड स्पिरिचुअल सीकर्स अलाइक, है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है कि हजारों साल पहले जब हम इसके बाकी के कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, बाकी का आपको एविडेंसेस के थ्रू मिलता है कि कितना डेवलप्ड हो रहा था या हुआ था इस पीरियड में इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें रिलीजियस बिलीफ्स भी नजर आते हैं। दो देयर एग्जैक्ट नेचर रिमेन्स अ कैप्टिवेटिंग मिस्ट्री, बिल्कुल अभी तक मिस्ट्री ही तो है ना, क्योंकि हम लोग उसका 100% नॉलेज ले नहीं पाए। अगर आप वहीं पर, जैसे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है, अगर हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करें, तो उसकी लिपि को खोज लिया गया, डिसिफर्ड कर लिया गया 100 साल पहले। ठीक है। तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन करेक्ट मिल रही है, बट इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पिक्टोरियल है ना, ये जो स्क्रिप्ट है, ये थोड़ा सा अभी भी नहीं समझ में आ पाया है पूरी तरह से। तो द इको देयर प्रैक्टिस रिजनेट इन द ट्रेडिशन ऑफ हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अगर आप इन तीनों धर्मों की बात करें, हिंदुइज्म की, जैनिज्म की, बुद्धिज्म की,
तो इसमें कहीं ना कोई जो सिंबल है जो आज की डेट में है, वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिंक होता हुआ नजर आएगा कि हाँ वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वो एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं। तो जैनिज्म का भी पार्ट आपको नजर आ रहा है, बुद्धिज्म का भी, कि वो शांति जो है शांति प्रिय है। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होती नजर आती है। फिर their reverence for nature, the divine feminine and ritualistic practice offer valuable insight into the human quest for meaning and connection with the unseen. देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 15 मार्क्स का आता है, तो हम लोग को वर्ड्स चाहिए होते हैं और हेडिंग जरूर चाहिए होती है। तो ये तीनों ही जो पॉइंट्स है मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे, तो मैंने यहाँ पर एड ऑन कर दिया इसको। इसमें आपको अगर रिलीजन के लिए कुछ भी क्वेश्चन आता है तो हम इन पॉइंट्स को लेकर अपना बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्या क्या आपके पास एविडेंस है वो सब मैं आपको यहाँ पर दे चुकी हूँ। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो बात की हमने कि क्या क्या स्टेचू मिले, हमें डिवाइन क्या डेटी मिली है, वो पता चलता है कि हाँ क्या देवी देवता उस समय क्या पॉपुलर रहे होंगे, कि मदर गॉडेस है एक, और हम पशुपति सील से समझते हैं कि एक पशुपति नाथ स्टेचू है, वो लेडी है या जेंट्स है, दैट्स नॉट कंफर्म्ड येट, बट हाँ वो पूजा पाठ जो है उस समय जो डिवाइन डेटीज है वो तो है, वो तो मौजूद है। अब अगर हम बात करें क्या कोई टेम्पल मिला है, तो टेम्पल तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। टेम्पल कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, उसका एक शायद सबसे बड़ा कारण एक ये भी है क्योंकि मल्टी कल्चरल पीपल्स वहां पे रहते हैं। ठीक है, मल्टी कल्चरल पीपल है तो एक पर्टिकुलर टेम्पल होना, एक ये सब होना तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन हमें फायर पिट्स मिलते हैं, फायर पिट्स मिले, जैसे लोग अपने अपने घरों के पास में, ठीक है, पूजा कर रहे होंगे या हवन कर रहे होंगे, तो इस तरह के फायर पिट्स मिले हैं कि वहां पे हवन करते होंगे, बट ये रेजिडेंशियल नेबरहुड के हिसाब से है। ठीक है, इससे डिसेंट्रलाइज जो अप्रोच है वो पता चल रही है। क्या मतलब हुआ कि मिलकर पूजा पाठ हर जगह नहीं होती है, रिलीजियस जो प्रैक्टिस है वो इंडिविजुअल भी हो रही है। यानी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो अलग पूजा करता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है उससे अलग मेथड से वो पूजा कर रहा है। तो इस चीज का ये हमें पता चलता है कि यहाँ डाइवर्सिफाइड जो है सोसाइटी है। ठीक है ना। फायर सिंबलिज्म ऑन सील्स, ये तो कई सील्स ऐसी हैं जिसमें एग्जैक्टली इस तरह की भी पिक्चर्स है। तो ये तो फायर अल्टर जो हवन होते हैं, कुंड जो होते हैं, लगभग उस तरह की ही पिक्चर है। तो ये कई सील्स पर इसी तरह की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये बिल्कुल माना जा सकता है कि वो अपने रिलीजन को कितना रिस्पेक्ट करते होंगे, बट वो ब्लाइंड नहीं, ब्लाइंडली फेथ नहीं कर रहे हैं, वो नेचर की पूजा किस तरह से कर रहे हैं और कैसे मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें फायर अल्टर की, तो लोथल और कालीबंगन में इस तरह के कुछ फायर अल्टर आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, फायर जो कि प्राइमल फोर्स सिंबलाइज करती है प्योरिफिकेशन के लिए और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और हम लोग फायर अल्टर यूज करते क्यों है, ठीक है, हवन क्यों होता है, जब हमको ऐसा लगता है कि हम ईश्वर को अपना पूजा कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उस समय भी ऑफरिंग हो रहा है। डिवाइन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिलीजियस रिचुअल। बिल्कुल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ कालीबंगन ही नहीं, आपको बहुत सारे प्लेसेस में मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अभी आपको मैं बताती हूँ कि हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं कि कालीबंगन और लोथल, कि बस इन दो प्लेसेस पे हम लोगों को क्या मिलते हैं, फायर अल्टर मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोगों को मोहनजोदड़ो में भी मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में भी मिला है और दूसरा हड़प्पा में भी मिला है। ठीक है, हड़प्पा में भी मिला है। तो ये जितने भी प्लेसेस है आपको, धोलावीरा में, ये सारे प्लेसेस पे आपको किसी ना किसी तरह के फायर ऑल्टर्स मिल रहे हैं। तो ये हिंट है कि हाँ भाई वहां पर फायर का यूज होता होगा, यानी कि पूजा पाठ में वो हवन वगैरह का यूज वो लोग करते होंगे। ठीक है, ये सारी बातें इस बात का बिल्कुल एक करेक्ट पिक्चर आपको दे रहे हैं कि हाँ वो लोग अपने अपने शहरों में रिचुअल्स तो अदा कर रहे हैं, पूजा पाठ तो चल रही है, हवन भी हो रहे हैं। ठीक है, अब वो किसी एक देवता की कर रहे हैं या दो देवता वो लोग मान रहे हैं या और भी उनके कोई देवी देवता है, इसके लिए हमारे पास जो सील्स मिली है उससे हम लोग को पता चलता है कि पशुपति जो है उनके जैसे एक डिवाइन है और एक डेटी है, और एक दूसरी डेटी आपके मदर गॉडेस है। ठीक है, इससे हम लोग ये मतलब कंक्लूड करते हैं।
अब सिर्फ कालीबंगन की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में ही देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन जो हुए हैं बहुत सारे इंडस वैली साइट्स में जो अभी भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इतने एविडेंसेस फायर अल्टर्स के मिले हैं जो आपको मैंने बताया कि मल्टी प्लेसेस पे आपको मिले हैं, ये नहीं कहा जाएगा कि बस एक दो प्लेस पे है। बट कालीबंगन जो है उसका वेल प्रिजर्व्ड है, सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड फायर अल्टर जो इंडस वैली का है वो कालीबंगन में ही मिलता है। कालीबंगन आपका राजस्थान में है ना, ठीक है। इसकी कुछ कुछ खास बातें मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ऐसे ही आपको लोथल का भी पॉइंट खुद बनाना है, बाकी सारे प्लेसेस का भी। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देके बता रही हूँ, ठीक है। बाकी जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो मैं साथ साथ में हर एक पॉइंट को रिपीट करके आपको जरूर बताऊंगी। बट ये क्लासेस आपको लेनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्लासेस है। मड ब्रिक्स का यूज हुआ है यहाँ पर, ये जितने भी है मड ब्रिक्स का यूज हुआ है। रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म दिया गया है कालीबंगन में, और आप लोथल में पाएंगे तो वहां रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म नहीं है, उनका पैटर्न अलग है थोड़ा सा, ठीक है। यानी ये जो फायर अल्टर्स जो है ना, ये फायर अल्टर्स जो है ये साइज में डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट इन साइजेस, ठीक है। ये बात ये है, डिफरेंट इन साइज, डिफरेंट इन शेप्स, ठीक है। शेप भी डिफरेंट है और साइज भी एकदम डिफरेंट डिफरेंट है। एक ये है चैनल, यानी कि एक इस तरह से बनाया है कि बगल में एक पानी का जो चैनल है वो भी है, कि कुछ सामग्री बहाना है या कुछ भी इस तरह से जाना है। हर चीज मेंटेन की गई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाकई मतलब उस बेस के हिसाब से जो उसका आर्कियोलॉजिकल जितना उसका लुकआउट है, उससे ये समझ में आता है कि वैसा कोई भी सिविलाइजेशन आज की डेट में अगर कोई बनाएगा या कोई ऐसा शहर होगा तो सबसे एक्सपेंसिव वहीं के फ्लैट होंगे आपके, है ना। चलो ये समझ में आया, आज की क्लास क्लियर हुआ, रिलीजन समझ में आ गया ना, रिलीजन क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं जरूर वो पॉइंट आपका रिजॉल्व कर दूंगी। चलो एक होमवर्क देते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है जो आपको रिलीजन से ही रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन दो कारण है देने के, एक तो ये कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा ये कि कितना इंपॉर्टेंट है रिलीजन के बारे में भी पढ़ना, ठीक है। क्योंकि इतना मतलब कुरेद कुरेद के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको ऊपरी पढ़ाई से तो चलेगा नहीं, आपको इन डेप्थ पहुंचना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए आप क्लासेस में कंटिन्यू रहिए, और अपने सजेशन या कमेंट्स जरूर मुझे नीचे वीडियो में दीजिएगा, ताकि कुछ भी अगर चेंज करना है, कुछ भी ऐड ऑन करना है तो मैं जरूर कर सकूं। तो क्वेश्चन क्या है आज का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ हड़प्पन पीपल। चार ऑप्शंस है। द हड़प्पन रिलीजन इज नॉर्मली टर्म्ड एज एनिमिज्म, दैट इज वर्शिप ऑफ ट्रीज, स्टोन, एक्सेट्रा। क्या लगता है आपको, ठीक है। सम स्कॉलर्स रेफर टू द वर्शिपिंग ऑफ लिंगा यानी फलूस एंड योनि यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन बाय द हड़प्पन्स। क्या ऐसा था? द एविडेंस ऑफ द फायर वर्शिप हैज बीन फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। बताइए ठीक है कि नहीं। हड़प्पन पीपल हैड अ बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ। सिलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड्स बिलो। तो ये है आपका क्वेश्चन। आई गेस आंसर अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा, अगर कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। व्हेन जल्दी जल्दी आपको एक और नया क्लास में आपको मिलते हैं दोबारा से, और बनाते हैं एक नया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड विल मीट सून। बाय बाय, टेक केयर।